नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए। 4 दिनों में 3 अटैक इस तरह के हुए, लेकिन इस पर देश खामोश रहने वाला नहीं है, सरकार खामोश रहने वाली नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों को लेकर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ पिछले दिनों हुई है जम्मू कश्मीर में, इसकी स्थिति का आकलन करने के लिए एक हाई प्रोफाइल, एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने खुद की। आपको बताते चले कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, हालात को समझने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा संबंधित स्थिति और सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की पूरी जानकारी दी गई है। और इस बैठक में यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद फिर से एक बार दोहराया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है सरकार की, वो एक तरह से जारी रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ और ज्यादा सख्ती से आने वाले दिनों में निपटा जाएगा। आज इसी मीटिंग पर, आज इसी जो चर्चा हुई है, इसी को लेकर आज हम प्राइम टाइम में भी बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ आरएस पठानिया जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान रविंदर शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। कुछ देर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। शर्मा जी, पिछले 3-4 दिनों में देखा जाए तो लगातार आतंकी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है और मासूमों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया। हमारे जवानों पर एक तरह से ये हमले किए गए, बल्कि अब हद तो यहां तक हो गई है शर्मा जी कि जो तीर्थ यात्री हैं रियासी में, उन पर भी जिस तरह से हमला किया गया, 2 साल का एक मासूम बच्चा भी उस हमले का एक तरह से शिकार होता है। किस तरह से इसे देखा जाए रविंदर शर्मा जी? इस पर अब प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक की है और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, वो जारी रहेगी। देखिए, बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक है, कायराना है और खतरनाक है। ये तीर्थ यात्रियों पे हमला 3 दशक के बाद इस तरह का कायराना हमला जो है उस एरिया में देखा गया। उसके बाद हीरानगर में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट बसंतगढ़ में देखे जाते हैं। आज जम्मू शहर में तलाशी अभियान था और एक महिला ने कहा कि मिलिटेंट्स यहाँ थे। तो ये यकायक जो है, ये जो कायराना हरकतें कर रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पे हाई अलर्ट पे है जम्मू, और इतनी मिलिटेंसी जो है वो वारदातें हो रही है, ये चिंता का विषय है। खतरनाक लोगों में भय है, डर है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये यकायक हो क्यों रहा है, और दूसरा ये है कि चुनाव के बाद फौरी तौर पे ऐसा क्या हुआ कि ये जो है वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं। और सरकार के दावे तो कुछ और थे, और सरकार ने तो पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने आश्वस्त किया कि हमने बहुत बड़ी तब्दीली लाई है और जम्मू कश्मीर में हालात सारे सामान्य हो गए। तो ये तो एक तरह से पोल खोल हो गया, सरकार के दावे झूठे थे और गलत थे। इसलिए हम तो पहले से चला रहे थे। 2 साल में राजौरी पुंछ में जो है वो तकरीबन जो है वो 35 हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद हुए और दर्जन बार वारदातें हुई। हम तो कह रहे थे इन्होंने सुरक्षा तंत्र, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जो पिछला नेटवर्क था, उसको क्लोज डाउन कर दिया कि नॉर्मलसी हो गई। सिक्योरिटी पिकेट जो है 63 में, मोगला में और जिस जगह में लगे थे वो बंद कर दी। विलेज डिफेंस को कमजोर कर दिया। SLR देने की बातें हुई थी और 303 नहीं है लोगों के पास में। तो परसों जहाँ पे DC ने मीटिंग ली, लोगों ने धरना किया, जहाँ पे वारदात हुई रियासी के पास,
तो लोगों ने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं, जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में रखे थे इलेक्शन में वो हथियार जमा कर दिए जी। गए और वापस ये दिए जा रहे। जिनके लाइसेंस रिन्यू होने थे उन्होंने शिकायत लगाई कि हम 6-6 महीने साल से घूम रहे। तो आपने लोगों की जान को खतरे में डाला है। सरकार ने ये चीजें की हैं, 10 साल से आप सत्ता में हैं। आपने इस सिस्टम को कमजोर किया जो पिछली सरकारों ने, पिछली फोर्सेस ने एस्टेब्लिश किया था। एक बड़ा फैक्टर ये है, क्योंकि मैं बॉर्डर एरिया, उस एरिया का रहने वाला हूं, हम जानते हैं लगातार क्रॉसिंग इन्फिल्ट्रेशन थी। और मोदी जी तो पूछते थे कि मनमोहन सिंह आपके पास फौज है, बीएसएफ है, ये लोग आते कहाँ हैं? आज तो मोदी जी को खुद जवाब देना चाहिए। 3 दिन के बाद वो चिंता प्रकट करते हैं रियासी के हत्याकांड के बाद, उनको अफसोस करना नहीं आया। और पाकिस्तान के नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुबारकबाद तो कबूल कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। उनको क्यों नहीं कहा कड़े शब्दों में कि आप आतंकवादी भेजते हैं, आपकी मुबारकबाद हमको कबूल नहीं। इसलिए जीरो टॉलरेंस मीडिया में है, लेकिन आप तो लाहौर चले जाते हैं बिन बुलाए और बाकियों को बदनाम करने के लिए कमजोर। अब ये किस तरह की नीति है? सवाल तो होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। 10 साल से लगातार बिल्कुल इस पर आगे चर्चा की जाएगी। रविंद्र शर्मा जी, मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान उमेश तलाशी जी, और जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश तलाशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं RS पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर रविंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस तो सिर्फ कहने की बातें, इस पर अमल कब होगा? जो आप कहते हैं कि सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, आतंकवाद को कुचल देंगे, तो पिछले 10 साल से क्या हो रहा है? आपके वॉइस बहुत कम आ रही है पठानिया जी, थोड़ा सा चेक कर लीजिए जी। मेरे ख्याल से अब मेरा आवाज प्रॉपर है? बिल्कुल, जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ जी, तो मैं आप सबके ध्यान में लाऊं कि ये ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी या भारतीय या गृह मंत्री जी का व्यू है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इसको मानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है। एक वक्त था वो पत्थरबाजी, वो बाइकआउट कॉल, आज एक हिस्टोरिक टर्नआउट देखने को मिला। वो तो सब खत्म हो गया। पठानिया जी, आप कहां से लेकर चल रहे हैं? आप कहां से लेकर चल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आज के जो मौजूदा हालात हैं इस पर बात कीजिए। अब आप फिर पत्थरबाजी खत्म हो गई। बहुत अच्छा काम है सरकार का, सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे मेरा समय दें, मैं तैयार हूं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज के हालात पे आप बात कीजिए। पत्थरबाजी तो खत्म हो गई, उसकी तो सभी तारीफ कर रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है। अब मुझे ऐसे बात नहीं होगी अगर आप मुझे बात ही नहीं करने देंगे तो कैसे बात होगी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज के हालात पे बात कीजिए ना। प्लीज हैव पेशेंस। मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। सरकार का जो जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहने का नहीं है, उस जीरो टॉलरेंस ने रिजल्ट दिया है। चाहे वो ऐसे पब्लिशिंग हाउसेस थे जो कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज को फंड करते थे, कहीं ऐसे शिक्षा अदारे और शिक्षा संस्थान थे जो उसको फंड करते थे, या कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन थे, या कुछ हवाला चैनल्स थे। कंडूब से सरकार ने ऑपरेशन आलोक में बड़ा एग्रेसिव कैंपेन टेररिज्म के विरुद्ध चलाया है। अब यहाँ की जो बात करें, आज हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके बाद बनेगी। जो अनकन्फर्म्ड इनपुट है, मैं आई नो वांट टू कोट ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, कुछ लोग तो जो जिहादी हैं, जो फॉरनर है, कुछ इन्फिल्ट्रेट किए और जिस वजह से एक जिसे कहते हैं हड़कंप, एक पैनिक थोड़ा मचा है। आप बेफिक्र रहें, ये इसका मतलब नहीं कि आतंकवाद फिर पनप आया गया, स्थिति फिर वापस 90 वाले के से कहते हैं एक दशक में जिसे कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक घुसपैठिया चुन चुन के मारा जाएगा, अपने सारे अंजाम तक जाएगा। और जिस तरीके से सरकार ने कितनी जाने जाती रहेंगी? आपने उस मासूम को नहीं देखा जो रियासी में जिन यात्रियों पर अटैक किया गया था? 2 साल से छोटा बच्चा किस तरह से बिलख रहा था, उस मासूम को नहीं देखा? देखिए, आप और हम और बल्कि सरकार भी, सिक्योरिटी एजेंसीज भी, हम अपनी टेरिटरी पे जिसे कहते हैं सफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को रोक नहीं सकते वो बार बार यहाँ पे
जो इन्फिल्ट्रेशन करें। हमने एक साफ स्पष्ट स्टैंड। रविंद्र जी की आवाज नहीं आ रही, कुछ कहना चाह रहे रविंद्र शर्मा जी? उनकी हमारे दौरान ही हमसे पहली सरकार ने डिसाइड किया, हम भी उसका पालन कर रहे हैं। डॉग्स एंड कैरल कैन नॉट गो टुगेदर, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे कि ये तमाम जीरो टॉलरेंस का रिजल्ट ये है कि यहाँ पे मिल्सिंग का खात्मा हो गया था 20 साल से, वहाँ मिलिटेंसी दोबारा पैदा हो गई। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस का रिजल्ट ये है कि सारा जम्मू सूबा, पठानिया जी का अपना जिला भी बसंतगढ़, वहाँ पे भी जो है वारदात हुई, वहाँ भी किलिंग हुई, और यहाँ पे सारा जम्मू सूबा ग्रिप में है, तो आपकी जीरो टॉलरेंस का 10 साल का अगर ये नतीजा है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई थी जो सरकार के दावे थे, और वहाँ पे इतने लेवल पे मिलिटेंसी हो गई, तो उसकी वजह क्या है? पठानिया जी इस पर जरा चर्चा करेंगे। रविंदर जी प्लीज हैव पेशेंस। मैंने आपको यही अनुरोध कर रहा हूँ कि कुछ लोग किसी तरीके से नहीं, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, कोई बात नहीं। ये इन्फिल्ट्रेशन करके मैंने जाया, मैंने कहा ये एक एक आदमी चुन के अपने सरे अंजाम तक, पाइप तकनीक तक पहुंचाया जाएगा। सरकार और सुरक्षा एजेंसी और हमारे जाबाज सिपाहियों के द्वारा, हमारे जाबाज विलेज डिफेंस गार्ड जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड है, और आज की जो प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक की है वो भी दर्शाती है कि सरकार किस तरीके से सीरियस है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों की, विशेषकर जैसे रविंद्र जी ने कहा, मैं ऐसे पॉजिटिव सेंस को लेता हूँ। हमारे जम्मू खित्ता में चाहे वो राजौरी है, चाहे वो पुंछ है, चाहे वो जिला उधमपुर है, चाहे वो कठुआ, स्थानीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर हम सबको देखें, हम सबको इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी। दिस इज द बैटल ऑफ नर्व्स। जहाँ सिक्योरिटी को लड़नी है, वहाँ पुलिस को लड़नी है, वहाँ राजनीतिक पार्टी को लड़नी है, वहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी लड़नी है। हमने 90 का वो टफ टाइम। उमेश तलाशी जी, आरएस पठानिया जी के जवाब से सहमत हैं? आरएस पठानिया जी जी बड़ा अफसोस होता है कि इनको वही रटी रटाई स्टेटमेंट्स आती हैं कि पत्थरबाजी कम हो गई, हालात में सुधार है, मिलिटेंसी ग्राफ डाउन हो गया, बट इनको ये समझ में नहीं आता कि पहले कश्मीर में टेररिज्म था, लेकिन अब जम्मू पूरा एनगल्फ हो गया टेररिज्म से, पीर पंचाल एनगल्फ हो गया टेररिज्म से। इसको ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल हो गए। मुझे समझ नहीं आता कि एक स्क्रिप्ट से ये बाहर क्यों नहीं आती, ये सच्चाई को फेस क्यों नहीं करना चाहती, ये क्यों नहीं कहती कि हाँ जी फेलियर है, हम इस पे काम करेंगे, या हमसे नहीं हो पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी स्टेटमेंट्स दें तो समझ में भी आता है, बट बार बार यही राग अलापना कि हालात ठीक हैं, काफी ग्राफ कम हो गया। कैसे ग्राफ कम हो गया जी? आप बताइए, बच्चों को मारा जा रहा है, पिलग्रिम्स पे कभी अटैक नहीं हुआ था, पिलग्रिम्स पे अटैक हुए जा रहे हैं, टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुए थे, टूरिस्ट पे अटैक हो रहे हैं। तो इस चीज को ये नॉर्मलसी का हवाला देते हैं और ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। किस चीज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी? आज ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं, आज ये मुझे एफर्ट्स दिखाइए ना, ऑन ग्राउंड क्या एफर्ट्स हैं? अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो ये ऑपोजिशन को घेरते हैं। आप जवाब दीजिए, आप सरकार में हैं, अकाउंटेबल आप बताइए कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं, क्यों टेररिज्म जम्मू में भी, जम्मू कैसे पहुंच गया टेररिज्म? आप कश्मीर से लेके जम्मू पहुंच गए, आप आपसे सवाल पूछे तो आप कहेंगे पत्थरबाजी कम हो गई। जनाब पत्थरबाजी ठीक थी, इससे अच्छा जाने जा रही है यहाँ पे। पठानिया जी जवाब दीजिए जी। महेश जी, आपको याद करवा दूं कि जिस बसंतगढ़ की बात अबर माननीय रविंद्र जी ने की, उसी बसंतगढ़ में 13 लोगों की निर्मम हत्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी। कुलहंड में, डोडा में एक नहीं, एक के बाद सीरियल जिसे कहते हैं किलिंग्स वहां पे की गई। राजौरी पुंछ जो एक वक्त एक बिल्कुल एक अनटचेबल एक ऐसा एरिया बन गया था, बोल सकते हैं जी, करना ही मुश्किल था। कंपटीशन में है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। नहीं, आज कंपटीशन में है क्या? आज कंपटीशन कर रहे हैं कि पहले ये हुआ था, हमारे टाइम पे भी ये होगा। आप नंबर्स गिनवा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि यहाँ नॉर्मलसी है। आप तो झंडे गाड़ रहे हैं नॉर्मलसी के, आप तो झंडे गाड़ रहे हैं नॉर्मलसी के, नया कश्मीर के झंडे गाड़ रहे हैं। और क्या मेरी बात सुन ले, कंपटीशन कर रहे हैं कि पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। धीमान जी आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। धीमान जी मैं आ रहा हूँ, चलिए ठीक है। मुझे एक सेकंड मेरी बात सुने। इस तरीके से पठानिया बात पूरी कर लीजिए। कर रहे हैं जी जी, इस तरीके से नहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि एक सरकार में हुआ था तो इस सरकार में भी हो रहा है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। नहीं, नॉट एट ऑल। ये जो विषय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उमेश जी सुन ले, अरे सुन ले, बाद में भेजिएगा उमर साहब को रिकॉर्डिंग इसकी, सुन ले प्लीज। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बी पेशेंट प्लीज। मैं आपको सुना रहा हूँ। अरे भाई सुन लो, 70 साल हाथी ले गए, बेड़ा गर्क हाथी ने किया है मिस्टर उमेश। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आप राजनीति कर रहे हैं, हैव शेम। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अब।
चिंता की Shake your heads in shame. शर्म आनी चाहिए आपको, चलिए शर्म। ठीक है मैं धीमान जी के पास जाऊंगा। बात हो गई, पठानिया जी बात हो गई, उमेश तलाशी जी बात हो गई, ठीक है बात हो गई। मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, उमेश तलाशी जी और पठानिया जी, ठीक है बात। देश और पूरा जम्मू उमेश जी बात हो गई, तलाशी जी बात हो गई, उमेश तलाशी जी, पठानिया जी, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी के पास जाऊंगा, धीमान जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा मैं। धीमान जी, जो बात है यहां पर रविंदर शर्मा जी कह रहे थे कि मिलिटेंसी जम्मू मिलिटेंसी फ्री हो गया था, फिर से अचानक मिलिटेंसी वहां पर इतनी ज्यादा वारदातें होने लगी, इसे किस तरह से देखा जाए और इस पर अब जो मीटिंग हो रही है या कहां पर कमी कहां पर रह जा रही है? बापू जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे समय दिया है और मैंने भी शायद काफी पेशेंस दिखाई है। 15 मिनट तक मैंने आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सुना है और मुझे ये लगता है कि आपके जो दर्शक होंगे वो अभी तक पिछले 4 दिनों से यही बात बार बार सुन के अभी तक तंग आ गए होंगे। बिल्कुल। और उनको कुछ रियल बात सुनानी पड़ेगी कि काउंटर इंसर्जेंसी होती क्या है, कैसे लड़ी जाती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। तो अभी चूंकि समय कम है, मुझे 3 पॉइंट कहने का मौका दीजिए। पॉइंट नंबर 1 ये है कि प्री पोस्ट 370 उसके पहले के जो इलाका था, मैंने 3 बार काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड में मैं कमांडर रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कहां पे ग्राउंड पे क्या होता है वैली के अंदर। और आज उसके बाद 370 जाने के बाद क्या कंडीशन है मैं अच्छी तरह जानता हूं और मेरी पीएचडीज है इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर और मैं रेगुलरली इन टच हूं। लेट मी अश्योर यू, आफ्टर 370 कंडीशंस हैव इंप्रूव्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं आतंकवाद का सफाया हो गया है, अगर वो 370 के पहले 90% था, अब शायद 20 या 30% बाकी है और इट इज ऑन द डाइंग साइड जा रहा है। दूसरा सवाल कि जम्मू क्षेत्र की तरफ ये क्यों आया, पहले उसके लिए आपको बताऊं कि जब वैली कंजा कसा गया, सिक्योरिटी फोर्स मिलकर काम कर रही थी यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के तहत, जो 370 से पहले नहीं होता था बिकॉज ऑफ कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स। नाम नहीं लूंगा मैं किसी चीफ मिनिस्टर का, बट वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे। दे यूज्ड टू एनकरेज टेररिज्म और जम्मू कश्मीर पुलिस को बांध के रखा था। आर्मी की बात अलग है। तो वो जब शिकंजा कसा गया तो टेररिस्ट के पास कोई चॉइस नहीं थी टू चेंज द स्ट्रैटेजी। तो चेंज करके उनके पास नेक्स्ट मिला राजौरी पुंछ। राजौरी पुंछ में 2002 एक्सरसाइज सर्प विनाश के बाद से लेकर के 2022 कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। वो इंसिडेंट क्यों होने शुरू हुए, एक शिकंजा था, दूसरा चाइना फैक्टर था, पाकिस्तान फैक्टर था, वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे। वहां भी अब शिकंजा बंद हो गया। राजौरी पुंछ मुगल रोड जो है वो सारी की सारी शिकंजे में है, बंद है सिक्योरिटी फोर्सेस। अब प्रधानमंत्री 3.0 पे आए हैं, शपथ ग्रहण करना है, तो प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। तो क्या किया जाए, एक ही ऑप्शन बनती थी कि वो जम्मू की रोड जो कालाकोट से रियासी की तरफ आती है यहां आइए। शर्मनाक हादसा है, श्रद्धालु जो है निहत्थे बच्चे वगैरह जो ऑलरेडी बोल चुके हैं उनके ऊपर अटैक होता है पहला। उसके बाद तो पूरा का पूरा तंत्र है जम्मू का, इंक्लूडिंग द डीजीपी, आर्मी, आरआर, सबके सब रियासी में तैनात हो जाते हैं एंड दे गेट आफ्टर द टेररिस्ट। एंड उसमें से 3 मिल चुके हैं ऑलरेडी हमें। अभी उसके बाद का इलाका जो है, जो भी इंसिडेंट होता है वो सैदा विलेज जो कि कूटा के पास है, दूसरा उसके बाद एक एसएसपी के ऊपर, डीआईजी के ऊपर अटैक होता है। नेक्स्ट आइटम टेम्पररी ऑपरेशन बेस डोडा में होता है। रविंदर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रिगेडियर जी रविंदर शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मैंने आपसे तीन पॉइंट मांगे थे, अभी मैं 1.5वें पॉइंट पे हूं, मुझे खत्म करने दीजिए। जी ये जो इंसिडेंट सारे के सारे हैं, ये इंसिडेंट पाकिस्तान से प्रोएक्टिव नहीं है। जम्मू का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो पोरस है अभी भी, हालांकि हमने वहां पे फेंस लगाई है, टेररिस्ट ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल करके लार्ज नंबर से छोटे छोटे 2 या 3 के गुटों में कंट्रोल करना शुरू किया है। पूरा इंसिडेंट ये जो था, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या सिटीजन की रिपोर्ट पे था। आज जो नरवाल एरिया में हुआ सिटीजन की रिपोर्ट में है। छत्रगल का इंसिडेंट जो है वो पुलिस की मुस्तैदी से है, आरआर की मुस्तैदी से है। टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस के ऊपर ये टेररिस्ट स्नीक करके किश्तवाड़ की तरफ जाके वहां से जाते थे अनंतनाग सिंथन पास के ऊपर से होके। तो ये एक दिखाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ऑन द अलर्ट है, वो उनको ब्रिगेडियर क्योंकि ये रूट्स आज के नहीं है। धीमान जी आप बात पूरी कर लीजिए। रविंदर शर्मा जी का एक सवाल ले लीजिए। रविंदर शर्मा जी कुछ शायद पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे जी जी। I'll take the answers.
और नंबर 3, ये 2 बता रहा हूं कि जम्मू को अगर इंसिडेंट फ्री बोला जा रहा था, बट जम्मू टेररिस्ट फ्री नहीं था। जम्मू एक रूट था जहां से वो चलते थे, आज पकड़े जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी। अब पॉइंट ये बनता है कि क्या हम इसको सफर करते रहेंगे, क्या हमें मौका नहीं मिल रहा? जैसे आपके किसी प्रवक्ता ने बोला कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ये कर रही है कि अभी जितने भी लोग हैं, अब वो अपने एंटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में लगे हुए हैं, परंतु यहाँ पे हमें भी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी बदलने में सबसे पहले, जैसे डांगरी हुआ था, तो कितना टाइम लगेगा स्ट्रैटेजी बदलने में? कितना टाइम लगेगा? कितने तो हमले हो गए धीमान जी, कितने तो लगातार हमले हो गए। मैं उनको बोल रहा हूँ, इन्होंने लंबी बात कर ली, लेकिन हमें सवाल पूछने का अधिकार है। जो ये है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घर में लोग धीमान जी, रविंदर शर्मा जी का सवाल सुन लिया, उनका जवाब भी दे दीजिएगा जी। उनके पास एक ताकि वो धीमान जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, बात यह है कि 100 करके पुलिस को बुलाते हैं, ऐसे ही ये हम मिलिटेंसी को यहाँ डील नहीं कर रहे कि हम क्या प्लानिंग बनाएं, ये स्ट्रेटजी का नहीं है। लेकिन ये हो क्या हो रहा है कि सरकार के दावे गलत थे। धीमान जी को चाहता हूँ, धीमान जी, एक सवाल है, सुन लीजिए। रविंदर शर्मा जी का सवाल ले लीजिए। जी जी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही धीमान जी को, धीमान जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रविंदर शर्मा जी। देखिए, बात यह है कि दीवान जी अपने ढंग से ठीक बातें कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, उन्होंने सीनियर ऑफिसर है, लेकिन ये बीच में कहते हैं कि सारे के सारे सीएम इन्वॉल्व थे। ऐसी वेग स्टेटमेंट बाहर इनको नहीं देनी चाहिए। यहाँ मिलिटेंसी को डिफीट करने में सब पार्टी का, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और सब लोग जो है वो उन्होंने फाइट किया है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ, अब दीवान जी को नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि ये डिबेट इस पे नहीं है कि 370 ठीक टूटा या गलत टूटा। आप उस पर क्यों चलेंगे? हमने नहीं कहा वो 370 के बाद, टूटने के बाद मिलिटेंसी रिवाइव हो गई जम्मू में। उसकी वजह क्या है? जब सरकार सारे देश में घूम के कहती है पिछली सरकारें नाकाम थी और हम बड़े कामयाब हैं, हमने मिलिटेंसी, ये डीजीपी का स्टेटमेंट है 31 दिसंबर 2022। ब्रिगेडियर दीवान साहब जाइए, डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू सूबा इज इंसिडेंट फ्री, मिलिटेंसी फ्री, और 1 जनवरी को धांगरी में 7 माइनॉरिटी के हिंदुओं की कत्ल होता है। और उसके बाद जोरी पुंछ में वारदात हो रही है। उसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं लैक्सिटी आई। मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा, आप हमारा पॉलिटिकल क्यों, जो गवर्नमेंट पिछली जो पिछली गवर्नमेंटों को बदनाम करती है, उस गवर्नमेंट को सवाल पूछना कि मनमोहन सिंह के पास फौज तो बीएसएफ थी, आज तो वाई काट दे आंसर। हमारा काम है कि लोगों की सुरक्षा बात उठाइए मत, लोगों को मिसगाइड मत करिए। काम करने का तरीका होता है, उनको देखिए, आप डिबेट डिबेट में आएंगे, मैं एक्सपोज करूं। आप बीजेपी, आपको गवर्नमेंट का फिगर हो गया तो अपनी बात है, लेकिन क्यों वीडीसी को वीकन किया? वे बीजेपी की भाषा बोले कि मैं जरूर कहूंगा, आई हैव द राइट टू डिबेट, लेकिन 10 साल से सरकार में बैठे लोग हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है। हम जो है, धीमान जी बात हो गई, धीमान जी बात हो गई, रविंदर शर्मा जी बात हो गई। उमेश तलाशी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं पठानिया जी आपके पास आ रहा हूँ। उमेश तलाशी जी कुछ कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ उसके बाद जी। उमेश तलाशी जी, मैं ब्रिगेडियर साहब का रिस्पॉन्स सुन रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रिगेडियर साहब जी। ब्रिगेडियर साहब, हमें कभी सेना के मनोबल पे कभी शक नहीं था, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल पे, ना सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम कर रही है उन पे कोई शक नहीं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें उस चीज पे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिस्कस कर कैसे काम कर रही है, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, उस पर किसी को शक नहीं है। बात है सरकार की, हम ऑपोजिशन के लोग हैं, बात है सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कि जो आप ये नया कश्मीर का नारा दे रहे हो कि सब बहुत अच्छा हो गया 370 के बाद, आप बताइए टेररिज्म कैसे रिवाइव हुआ? इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। हमारा हक बनता है सरकार से पूछना कि आप बताइए कि अगर जम्मू पीर पंचाल एरिया टेररिज्म फ्री था तो कैसे ये रिवाइव हुआ? अगर आप कहते हो 370 एक हर्डल था, 370 की वजह से टेररिज्म था, अब आपने 370 हटा दिया,
अब आप बताइए, जवाब दीजिए। आर एस पठानिया जी, पठानिया जी इसका जवाब देंगे, पठानिया जी इसका जवाब दे रहे हैं जी। पठानिया जी, आप डिफेंस की बात करेंगे, हमें डिफेंस पे कोई शक नहीं, हम बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, उमेश जी जवाब दे रहे हैं, पठानिया जी जवाब दे रहे हैं जी इसका। आर एस पठानिया जी अनम्यूट कर लीजिए पठानिया जी। जी जी, यहाँ कुछ पैनलिस्टों ने कहा कि जैसे मिलिटेंसी रिवाइव होगी, एब्सोल्युटली नो। मिलिटेंसी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में रिवाइव नहीं हुई है। मैंने कहा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कंट्रोल में, चाहे वो हवाला ऑपरेशंस की बात है, चाहे वो पब्लिशिंग हाउस है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, या उसके अलावा भी सोशल जितने भी उनके चैनल है उनको ब्लॉक करने में सरकार और सरकार की एजेंसियों ने बहुत बड़ा एक काम किया है। हाँ, ये मैं बोलूँ सुनो प्लीज, ये मैं बोलूँ कि 100% मिलिटेंसी फ्री है, दैट्स नॉट द केस। अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा काम किया गया है। यहाँ पे मिलिटेंसी रिवाइव नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग समहाउ इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू प्रोविंस में आए हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कुछ ट्रबल यहाँ पे डिनायल मोड में है। अब इनके लिए आपको मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है, ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, इस पे पॉलिटिक्स मत करें आप सबको इकट्ठे होकर कहना चाहिए। भारत सरकार, जैसे हमारे मित्र भी कह रहे थे, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नाम मत लें, आप नरेंद्र मोदी जी का नाम मत लें, आप सरकार का नाम ले लें, जम्मू कश्मीर में आप रक्षा मंत्रालय का नाम ले लें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम ले लें, आप पुलिस का नाम ले लें। आप, हमें पूरा यकीन है, यू गो ऑल आउट, हमें पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है आप ऑल आउट जाएं और इसके पूरे तंत्र को उखाड़ के फेंके। मैंने कहा दिस इज ए बैटल ऑफ नर्व्स। ये जितना सिक्योरिटी को लड़ना है, उतना पुलिस को लड़ना है, राजनीतिक पार्टियों को लड़ना है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये ऑपरेशन ऑल आउट में इस बैटल ऑफ नर्व्स का पार्ट एंड पार्सल बनना है। बिल्कुल। अब देखिए, अब देश भी अब मांग कर रहा है कि अब इस पर सख्ती होनी चाहिए। सिर्फ बयानों से अब काम नहीं चलेगा, अब काम करने की जरूरत है, बयानों से काम नहीं चलेगा, अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आप देखिए कि जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा, अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आतंकवाद को अब जड़ से एक तरह से उखाड़ फेंकना होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से अब नतीजा निकलने वाला नहीं है, अब इसका पूरे तौर से हल निकालना होगा। पाकिस्तान का इलाज करना होगा, आतंकवाद का इलाज करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर एस पठानिया जी, उमेश तलाशी जी, ब्रिगेडियर सागर धीमान जी। आपको मैं समय बहुत ज्यादा नहीं दे पाया, रविंदर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो